अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बैरून मुल्क से डीपोर्ट होकर आने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से वज़ारत दाखिला ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। लाइफ टाइम बैन लगाया जाएगा, लेकिन माफ़ी भी मिल सकती है। माफ़ी किस तरह मिल सकती है और ये पॉलिसी सख्त क्यों की जा रही है, क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे। आप देख रहे हैं कि वज़ारत दाखिला और FIA खासी सख्त हो चुकी है। ऑफलोडिंग, नित नई चीज़ें, EMI ऐप का मुतारिफ़ कराना, घर बैठे इमिग्रेशन, मतलब ये सारी चीज़ें आप देखें कि एक पूरे सीक्वेंस के साथ आपको नज़र आ रही हैं। अब इसी सीक्वेंस में एक बात है कि जो बंदा ऑफलोड होकर पाकिस्तान वापस आएगा उसके साथ क्या किया जाएगा, अगर उसे बचना है तो उसको क्या करना होगा, ये आपको बताते हैं। नाज़रीन, एक मरबूत तरीके से मुल्क की वक़ार को बेहतर करने के लिए वज़ारत दाखिला मुतहरिक है कि जो सब्ज़ पासपोर्ट है इसकी हुर्मत का ख्याल रखा जाए, मुल्क की वक़ार जो है उसका ख्याल रखा जाए। यहाँ से लोग जाकर बाहर जाकर इल्लीगल वे से जाते हैं, इल्लीगल वे से वहाँ जाके काम करते हैं, गैर कानूनी दस्तावेज़ात होती हैं उनके पास, वहाँ जाके बैगिंग करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं। बहुत सारे पकड़े जाते हैं, वहाँ जेलों में ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं, मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पकड़कर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है, डीपोर्ट कर दिया जाता है। अब जो डीपोर्ट होकर पाकिस्तान आएगा उसके बारे में वज़ारत दाखिला ने एक बड़ा फैसला कर लिया, इंतहाई सख्त फैसला है। माजी में भी था, अगर आप डीपोर्ट होकर वापस आते हैं पाकिस्तान तो आपको 5 साल 10 साल के लिए आपका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता था। अब इसमें मजीद सख्ती करने का फैसला किया गया है। जो बंदा डीपोर्ट होकर पाकिस्तान आएगा, पहले तो गिना जाता था कि यार यहाँ से इंसानी स्मगलर पैसे दे के रोज़गार के लिए बेचारा अपनी फैमिली को बेहतर करने के लिए बाहर चला गया था, किसी ने इसका चूना लगा दिया, वर्क वीज़ा दे दिया, स्टूडेंट वीज़े पे बाहर भेज दिया। अब ये सारी चीज़ें मतलब इसमें आप देख लेना कि आपकी फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बन गए, फ़ेक स्टिकर वीज़ा लगा के आपको बाहर भेज दिया, डंकी लगा के आपको बाहर भेज दिया। एक हमदर्दी का पहलू आ जाता था उसके लिए ना, माजी में क्या चले ठीक है अब चला गया था, आ गया है, ओके फ़ाइन, पासपोर्ट ब्लॉक करें, घर जाने दें। अब ऐसा नहीं होगा। अब जनाब वज़ारत दाखिला ने फ़ैसला किया है कि आप जिस मीन से गए हैं, जिस बंदे को पैसे देकर गए हैं, जिसके साथ कलेक्शन में थे, जिसके साथ राब्ते में थे, जिसने आपको फैसिलिटेट किया वीज़े के अंदर, अब आपको उसका बताना होगा। वो एजेंट कौन था, वो इंसानी स्मगलर कौन था, वो वीज़ा आपको जो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे तो कौन सा ऐसा ट्रैवल वाले भाईजान थे जो आपको सुहारे ख्वाब देखकर जिन्होंने आपको यूरोप या अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, आपको अब उसका पता बताना होगा। और लेट्स सपोज कोई फ़कीर वहाँ से ऑफलोड होता है तो उसको भी अपने माफिया तक पहुँचाना है कि कौन सा पीछे नेटवर्क किसके पीछे जिसने आपको बाहर भेजा था। अगर आप इस तरह का ताउन करेंगे FIA के साथ, को कोई ना कोई बख्शिश हो सकती है आपकी, वो भी एज़ पर योर केस, सारी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए। अदरवाइज़ आपका पासपोर्ट लाइफ टाइम बैन करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये जनाब सख्त कहने के फ़ैसला। ये देखिए, मैं वो जिस तरह मैंने शुरू में कह दिया, ये एक सीक्वेंस है। यूनान में कश्ती हादसा होता है, कौन बंदे बैठे थे? पाकिस्तानी। सबसे ज़्यादा कौन थे? पाकिस्तानी। लीबिया से पकड़े जा रहे हैं, कौन है? पाकिस्तानी। सऊदी अरेबिया में बैगर पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तानी। इराक गवर्नमेंट कह रही है बंदे समझाओ, ये इतने आके जनाब ने क्या इन्होंने काम शुरू कर लिया है। मतलब समझ नहीं आ रही कि UAE का देखें सारा आपको वीज़ा पूरा आपको उन्होंने गैर एलानिया उन्होंने बैन करके रखा हुआ है पाकिस्तानी के ऊपर। तो ये आप इंतहाई मुल्क की कह लें कि बदनामी का बायस बन रहे हैं। कोई भी बंदा जो बाहर पाकिस्तान से जाता है वो अनऑफिशियल पाकिस्तान के कह लें का एम्बेसडर होता है, सफ़ीर होता है, उसने मुल्क की इज़्ज़त वक़ार उसके हाथ में होता है। जब उसको आप पामाल करेंगे तो फिर सख्तियाँ तो होंगी। अब देखें कि अमेरिकन ने पकड़ा है 16 तारीख को एक पीर साहब जाली दफ्तर खारजा का इंट्रोडक्टरी लेटर लेकर गए हुए हैं, जाली अमेरिका में एक सूफीज़म की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और यहाँ पीर साहब बने हुए हैं। ख़ुद भी बाहर माजी में जा चुके हैं, कोई 12 लोगों से 30,000 USD डॉलर ले रखे हैं। मतलब पूरे के पूरे नेटवर्क चल रहे हैं जो मुल्की इन्हों को अमरीकियों ने सफारत खाने के अंदर ही रोक लिया। जो 12 लोग गए हुए थे, जज साहब भी बीच में शामिल थे, बैठ जाओ इधर ही, नहीं जाना तुमने बाहर। FIA पुलिस बुलाई गई, उनके हवाले उनको किया गया। तो कितनी सुबकी का बाइस बने होंगे लोग पाकिस्तान के लिए। तो लिहाजा बड़ी सख्ती हो गई है। और अब जो लोग डीपोर्ट होकर पाकिस्तान आएंगे तो उनके खिलाफ तो उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब डीपोर्ट होकर आने से बेहतर है आप इल्लीगल वे से जाए ही ना, आप किसी एजेंट माफिया के हत्थे चढ़े ही ना। जिस तरह बहुत सारे लोग 3-3 महीने के वीज़े लेके सऊदीया जा रहे हैं, वहाँ जाके इल्लीगल हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, फिर वो पूरे के पूरे फ्लॉक ही वो डीपोर्ट करते हैं। 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार सऊदीज़ जो हैं। तो लिहाजा उस पर उसका हिस्सा ना बने। जिस तरह 21,000 24,000 का फिगर आया था चंद माह पहले कि जो सऊदीज़ ने डीपोर्ट किए हैं, सारे मोस्टली तादाद बैगिंग में वहाँ पर मुलविस थी। तो जाने से पहले सोचें कि आपको इस तरह डीपोर्ट होकर वापस ना आना पड़े। और अगर इस तरह आना पड़ेगा तो फिर आपको जनाब वज़ारत दाखिला से पूरी की पूरी ताउन करना पड़ेगा। पूरा का पूरा नेटवर्क आपको वहाँ बताना पड़ेगा, पूरी की पूरी ट्रेल देनी पड़ेगी कि किसके ज़रिए किसने किससे कब कैसे रब्ता कराया, कितने पैसे दिए, फिर आपकी जान बख्शिश होगी। थैंक यू सो मच।